सोने से पहले ऐसी हरकत आपके लज्जत में इजाफा करेंगी। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए बराह करम वीडियो आखिर तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर शौहर को अपनी जिनसी ज़हानत बढ़ानी चाहिए। कोई शख्स जिनसी लज्जत के शऊर के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि एक अक्लमंद शौहर अपने साथी के रद्द अमल से ये सब सीखता है। वो दूसरे फरीक को लज्जत देने और बदले में ज़्यादा लज्जत हासिल करने की अपनी सलाहियत को तरक्की देता रहता है। जमा से पहले बिस्तर पर एक मोटा कपड़ा बिछाएं ताकि ज़्यादा मनी बिस्तर को ख़राब ना करे। इसी तरह जमा के बाद अंदामे नहानी की सफाई के लिए पहले के करीब एक साफ कपड़ा रखें। रस्मी जमा से पहले मियाँ बीवी चंद मिनटों तक एक दूसरे के जिस्मों के साथ खेलना पसंद करते हैं। पहले दोनों कपड़ों के साथ एक दूसरे के जिस्मों को रगड़ें और कुछ देर बाद एक दूसरे के जिनसी आज़ा को हाथों से रगड़ें और उन्हें लज्जत दें और खुद भी लुत्फ उठाएं और अपनी बीवी को भी लुत्फ अंदोज करें। कपड़े उतारने से पहले चंद मिनटों का ये खेल न सिर्फ लज्जत हासिल करने का अच्छा तरीका है, बल्कि ये बीवी को जमा के लिए पूरी तरह तैयार करने में भी मदद देता है। ताहम अगर मर्द जिनसी हरासानी का शिकार है तो उस वक्त उसे खसूसी ख्याल की ज़रूरत होती है। मियाँ बीवी का जिनसी ताल्लुक गुनाह नहीं बल्कि सदका है। अपनी बीवी से मोहब्बत कैसे करें? शरीयत ने बीवी के पूरे जिस्म से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी है। ताहम बीवी के आखिरी मकाम पर जमा हराम है, क्योंकि ये जमा करने का वक्त और जगह नहीं है। इसलिए अगले हिस्से में जमा जायज़ है और उसके लिए जो भी तरीका अपनाया जाए उससे शरीयत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ताहम दो तरीके बहुत आम हैं। पहला तरीका, जो हर जिंदगी में फितरी तरीका है, वो ये है कि मर्द ऊपर हो और औरत नीचे हो। ये जिंदगी से ज़्यादा लुत्फ अंदोज होता है। ये तरीका मुस्तहकम जमा के लिए भी मुख्तस होगा। आप अपनी बीवी से जैसे चाहें मोहब्बत कर सकते हैं। खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, सामने से, पीछे से, यानी मर्द ऊपर हो और औरत अगले हिस्से में नीचे हो, या उसके बरअक्स। बीवी के साथ तमाम तरीकों से जमा जायज़ और दुरुस्त है। ताहम आखिरी जगह पर जमा जायज़ नहीं है, और अगर मर्द औरत से पहले आज़ाद हो जाए तो उसे उतना ही मसरूफ़ रहना चाहिए जब तक औरत आज़ाद ना हो जाए। दूर नहीं हटना चाहिए और जमा से पहले औरत को जमा करने के लिए पूरी तरह तैयार होना चाहिए। मोहब्बत की बातों और काम के ज़रिए औरत को पूरी तरह तैयार किए बगैर जमा करना अच्छा नहीं है, और जमा के बाद दोनों को भी पेशाब करना चाहिए ताकि अगर दिमाग की कोई बूंद सुराख में रह गई हो तो वो निकल जाए। मियाँ बीवी का ये अमल पहले से तय होना चाहिए। ये एक बहुत ही मज़े का तरीका है। बेडरूम को रोमांटिक बनाने के लिए अपने कमरे में दरमियानी रोशनी रखें, क्योंकि दरमियानी रोशनी में औरत का जिस्म खूबसूरत और दिलकश लगता है। इसी तरह कमरे में अपनी पसंदीदा खुशबू डालें। जमा से पहले मियाँ बीवी दोनों अपने निजी आज़ा को ठंडे पानी से धोएं। इससे मर्द का वक्त बढ़ता है और औरत का निजी हिस्सा इतना सख्त हो जाता है कि जमा करने में बहुत मज़ा आता है। एक आरामदेह बिस्तर का बंदोबस्त करें, और बिस्तर ना तो ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त। जमा के लिए मियाँ बीवी के पास खुला वक्त होना चाहिए। जिनसी माहिरीन के मुताबिक कम अज़ कम 1 घंटा ज़रूरी होना चाहिए ताकि मर्द और औरत दोनों आज़ाद हो सकें। मियाँ बीवी एक दूसरे के कपड़े उतारें, इससे एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। शौहर की बीवी के निजी हिस्से को छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे चूमना शर्म की बात है। इसी तरह बीवी के लिए मर्द के निजी हिस्से को छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे चूमना शर्म की बात है, और ये इस्लाम के पाकीज़ा तालीमात के खिलाफ है। मियाँ बीवी में मोहब्बत खुदा की तरफ से पैदा होती है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसी एहसास है जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत है। कभी कभी कुछ लड़कों और लड़कियों की शादी उनकी मर्जी से नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनकी एक दूसरे के लिए मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जब शौहर बीवी के साथ जिमा का इरादा करे तो उसे जिमा की दुआ पढ़नी चाहिए, जिसका तर्जुमा है, मैं ये काम अल्लाह के नाम से करता हूँ। ए अल्लाह, हमें शैतान से बचा और उस शैतान को हमसे दूर रख जो तो हमें औलाद अता करे। इस दुआ को पढ़ने के बाद शैतान कभी भी बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जमा के वक्त शैतान का मनी भी मर्द के मनी के साथ अंदर चला जाता है। सुबह के वक्त कुर्बत के फ़वाइद। जो मर्द सुबह के वक्त अपनी बीवियों के साथ जमा करते हैं वो कभी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार नहीं होते और उनकी मर्दाना ताकत दिन बह दिन बढ़ती रहती है, क्योंकि इस वक्त उनके जिस्म में लामहदूद जिनसी ताकत होती है। इस वक्त जिनसी कमज़ोरी का शिकार अफराद भी बेहतर तरीके से कुर्बत हासिल कर सकते हैं।
क्योंकि इस वक्त वुज़ू की सख्ती उरूज पर होती है और रात के आराम के बाद सुबह के वक्त इंसानी जिस्म जिनसी ख्वाहिश से भरा होता है, आज़ाद ताज़ा होते हैं, और ये वक्त वो होता है जो मर्दों और औरतों के दरमियान कुर्बत के लिए बहुत अच्छा और फ़ायदामंद वक्त होता है, क्योंकि इस वक्त मर्दों के हार्मोन्स अरूज पर होते हैं और उनके अंदर जमा करने की ताकत मुकम्मल जोश में होती है। इस वक्त कुर्बत बहुत ज़्यादा इत्मीनान देती है, जिसकी वजह से मर्द और औरत दोनों को मुकम्मल जिनसी लज़्ज़त मिलती है। इस वक्त जिस्म का हर हिस्सा जिंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, जबकि सुबह के वक्त जिनसी वक्त पर जमा करने से आपके वक्त में भी इजाफा होगा। इस वक्त दिमाग पर कोई बोझ या परेशानी नहीं होती, इसलिए उसका पूरा फोकस जिनसी कुर्बत पर होता है। इस वक्त राब्ता कायम करने से औरत के रहम में रहने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। इस तरह आपको रात 10 बजे तक सोना चाहिए। आपके जिनसी अज़ा को भी मुकम्मल सुकून मिलता है। मुकम्मल सुकून में रहने और जिनसी सरगर्मी को बेहतर बनाने के लिए बेहतर नींद बहुत ज़रूरी है, इसलिए रात भर लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के सामने बैठने से परहेज़ करें, वरना दिमागी दबाव और थकावट की वजह से 2 से 4 लोगों की सरगर्मी का क्या होगा, आपको कोई काम करने में मज़ा नहीं आएगा। अल्लाह तालीज़ हम सब को अपनी बीवियों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह तालीज़ हम सब को अपनी बीवियों के हकूक़ पूरे करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तबसरा सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। कौन जानता है कि किसका आमीन हमारी निजात का बाइस बन जाए।